नमस्कार। बीएड द्वितीय वर्ष हमारा विषय है संस्कृत का शिक्षण शास्त्र और इसके अंतर्गत हम लोग शिक्षण अधिगम सामग्री की बात कर रहे थे। और आज हम लोग बात करेंगे, लास्ट जो हमने बात करी थी रेखा चित्र और मानचित्र की, और अब हम बात करेंगे फ्लैश कार्ड और टैप रिकॉर्डर, जो कि संस्कृत शिक्षण में किस प्रकार उपयोगी हो सकता है। जो सहायक सामग्रियाँ हैं उसका उपयोग संस्कृत शिक्षण में किस प्रकार होता है, क्योंकि जो भाषा है, भाषा के अंतर्गत ज़्यादातर जो प्रस्तुतिकरण है वो मौखिक या अभिनय के रूप में ही किया जाता है। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ विषय वस्तु ऐसी होती है जिसको हम लोग सहायक सामग्री के माध्यम से समझा सकते हैं। तो आइए फ्लैश कार्ड के बारे में जानते हैं। फ्लैश कार्ड के बारे में हम लोग जान चुके हैं, लेकिन दोहरान कार्य के रूप में कुछ बिंदुओं को हम लोग देखेंगे। कार्ड के युग्म, जो फ्लैश कार्ड है वो कार्ड के युग्म होते हैं, कार्ड के युग्म होते हैं जिसकी एक और शब्द या शब्दांश, शब्द या वाक्यांश, और दूसरी ओर उनके अर्थ अंकित होते हैं। विद्यार्थी शब्द या वाक्यांश देखकर अपना उत्तर की जांच कर सकता है। फ्लैश कार्ड द्वारा वर्तनी शब्द प्रयोग, शब्द निर्माण, धातु रूप परिवर्तन, शब्द रूप परिचय आदि का ज्ञान दिया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कि जो ये फ्लैश कार्ड होते हैं उनके अंतर्गत ये जो मैंने बताया, जैसे शब्द है, धातु रूप है, परिवर्तन है, शब्द रूप परिवर्तन है, इनकी शिक्षा दी जा सकती है। मतलब कि बड़े बड़े आंसर लिखकर इन फ्लैश कार्डों के आधार पर नहीं बता सकते हैं। इसका उपयोग हम संस्कृत शिक्षण में इस प्रकार से धातु रूप एक तरफ लिख दो और एक तरफ उसका रूप परिवर्तन लिख दो, तो और उसको बताते हुए विद्यार्थी है अपने शब्द का सही उत्तर, मतलब इन फ्लैश कार्डों के माध्यम से एक अध्यापक है ऐसी गतिविधियां करवाएगा, कहीं पर शब्द लिखेगा, कहीं पर उत्तर लिखेगा, और विद्यार्थी है उनके कार्यों के माध्यम से अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। तो संस्कृत शिक्षण में भी ऐसे खेल के माध्यम से विद्यार्थियों को सिखाया जाएगा। तो विद्यार्थी एक खेल को खेलने की दृष्टि से देखते हुए इन जो रूपों का, धातु रूप है, शब्द निर्माण है, शब्दों का प्रयोग है, इसको सीख सकते हैं। और संक्षेप में फ्लैश कार्ड कक्षा शिक्षण में विविधता और क्रिया प्रदान करते हैं। फ्लैश कार्ड के माध्यम से एक नई विधि है, इसका उपयोग करेंगे तो कक्षा में विद्यार्थी और अध्यापक दोनों सक्रिय रह के अपना शिक्षण कार्य कर सकते हैं। इसलिए से क्रिया की बात की गई कि विविधता एक शिक्षण की विविधता को लिए होता है। और जो ये है कि हम लोग भाषा के अंतर्गत अध्यापक किताब लेता है, फिर विद्यार्थी को पढ़ा देता है, और विद्यार्थी भी किताब के माध्यम से उन अर्थों को, शुद्ध उच्चारण को जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर कोई नई चीज़ नहीं हो रही। तो फ्लैश कार्ड के माध्यम से हम लोग संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत विविधता को ला सकते हैं। अब हम बात करेंगे टैप रिकॉर्डर की। टैप रिकॉर्डर
टैप रिकॉर्डर दोहरान कार्य के रूप में पढ़ रहे हैं, तो टैप रिकॉर्डर का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। अब एक बात ये ध्यान रखें कि जो टैप रिकॉर्डर के अंतर्गत हम लोग जो भी पठनीय सामग्री उसको रिकॉर्ड करके विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। और जो रिकॉर्ड करने से पूर्व इसकी जांच भी कर ली जाए, जो विषय वस्तु विद्यार्थियों को समझानी है इस रिकॉर्डर के माध्यम से, ये नई चीज़ होगी तो विद्यार्थी उसको पढ़ने में, भाई आज तो ये कहेंगे प्रचलन में बहुत कम है, लेकिन ये कहे कि ये पुरानी जो टैप रिकॉर्डर की जो प्रवृत्ति है उसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं हमारे शिक्षण के अंतर्गत, जिससे कि कोई भी किसी गीत है उसको लय से गाते हुए टैप में रिकॉर्ड कर दिया जाए और विद्यार्थी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, तो विद्यार्थी उसका अनुकरण करना सीख सकते हैं। तो टैप रिकॉर्डर का प्रयोग भी हम लोग विभिन्न प्रकार से संस्कृत शिक्षण में इसका उपयोग कर सकते हैं। ये कुछ दोहरान कार्य के रूप में देखते हैं। यह एक श्रव्य साधन है, यह एक श्रव्य साधन है। इसकी टैप अनिश्चित समय तक उपयोग की जा सकती है। जैसा कि मैंने बताया कि टैप कर दिया, एक बार हमने ये सामग्री बना ली, हमारी शिक्षण अधिगम सामग्री बना ली, इसका उपयोग हम कई समय तक कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक उपयोगी, कई समय तक उपयोग की जाने वाली सामग्री के रूप में हमारे सामने है। जो तथ्य स्थायी नहीं है उन्हें मिटाया जा सकता है। जो हमारे लिए दोबारा उपयोगी नहीं है, जिन्हें हम स्थायी रूप से नहीं बताना चाहते हैं, तो उनको समय रहते हम लोग उसको हटा भी सकते हैं। तो इस प्रकार से ये स्थायी नहीं है उन्हें हटाने का भी काम करती है। अब इसकी उपयोगिता के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि उपयोगिता किस प्रकार है। तो पहला बिंदु है टैप रिकॉर्डर विद्यार्थियों को अपनी आवाज सुनने के अवसर देता है। क्योंकि कक्षा में इसका प्रयोग करते हैं तो विद्यार्थियों की आवाज़ को भी हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं और विद्यार्थियों को दोबारा वो उस आवाज़ को सुनाया जाएगा, तो विद्यार्थी समझेंगे कि हाँ हमने कहाँ पर गलती की थी, या फिर हमारे जो उनकी आवाज़ है उनके द्वारा उनको पता चलेगा कि हमारा उच्चारण किस प्रकार का रहा। इसके अलावा शिक्षक द्वारा अपनी टिप्पणियों देता है और शिक्षक अपने द्वारा टिप्पणी देता है और इसका उपयोग छात्र शुद्ध उच्चारण में करते हैं। अध्यापक है टैप रिकॉर्डर के द्वारा अपनी टिप्पणियां देता है, विद्यार्थी है वो उसको सुनते, जैसे भाषा लैब के अंतर्गत जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं, संसाधन, तो उसके माध्यम से शुद्ध उच्चारण किया था, उसी माध्यम से टैप रिकॉर्डर के माध्यम से एक अध्यापक है वो अपनी टिप्पणियां देता है और विद्यार्थी उसको सुधार करते हैं, अपना उच्चारण शुद्ध करने का प्रयास इसके माध्यम से वो करते हैं। इसके अलावा संस्कृत गीत कथाएं टैप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके विद्यार्थियों को सुनाई जा सकती है, जिससे कि बालक है वो उन कथाओं और गीतों का श्रवण करते हुए उनका अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। और आत्म संशोधन में ये उपयोगी है, आत्म संशोधन में उपयोगी। आत्म संशोधन मतलब विद्यार्थी है अध्यापक द्वारा कही गई बात को सुनते हैं, उसका अनुकरण करते हैं, जहाँ पर फिर उसके अंदर रिकॉर्ड की व्यवस्था होती है, तो रिकॉर्डिंग आवाज़ वो सुनते हैं विद्यार्थी, कहाँ पर उनकी गलती है वो उसको संशोधित करते हैं। अध्यापक है जो स्थायी नहीं लगता है, जो चीज़ें उन्हें लगती है कि भाई मैं उन्हें जो चीज़ें गलत लगती है या फिर ये कहे कि आगामी कक्षा के लिए जो उपयोगी नहीं होती है, तो वो स्थायी रूप से वो चीज़ नहीं है, उसे हटा भी सकते हैं। तो इस प्रकार से आत्म संशोधन के लिए उपयोगी मानी जाती है। अब इसका जो नियम है, एक दो नियम की बात हम लोग कर देते हैं। नियम, टैप रिकॉर्डर का जो नियम होता है, किस नियम से इसको अपनाना चाहिए, तो शिक्षक को समुचित उपयोग, शिक्षक को टैप रिकॉर्डर का
समुचित उपयोग करना चाहिए, समुचित उपयोग करना चाहिए। भाई अनावश्यक की उसका उपयोग करने से क्या मतलब है, जहां पर उपयोगी लगे वहीं पर उसका उपयोग करना चाहिए, पहला नियम। दूसरा है सामग्री चरणबद्ध होनी चाहिए। अध्यापक जब टैप रिकॉर्डर के माध्यम से अपना शिक्षण को प्रभावी बनाने का कार्य कर रहा है तो सामग्री को चरणबद्ध लगे। ऐसा नहीं कि वापस प्ले करे, उसको आगे बढ़ाना पड़े या पीछे लेना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहां पर उसको उपयोग करना है अपने शिक्षण के अंतर्गत उसी प्रकार से उसे डिवाइडेशन करते हुए रहना चाहिए, चरणबद्ध करना चाहिए। और टैप रिकॉर्डर में पुनः रिकॉर्ड करना चाहिए, पुनः रिकॉर्ड करना चाहिए। जो सामग्री लगे कि ये सही नहीं है उसे हटाकर पुनः रिकॉर्ड करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको हटा दिया जाए उसकी जगह पर किसी भी क्योंकि जब अगर हम लोग हमारी शिक्षण के अंतर्गत उसका उपयोग तो कर रहे हैं लेकिन उसका उचित उपयोग नहीं होगा। जैसे कि अगर कोई सामग्री सही नहीं लग रही उसको हटा के उसकी जगह कुछ और तो रखना ही पड़ेगा, हटाने से काम नहीं चलेगा। इसलिए जो विषय वस्तु या शिक्षण करवाया जा रहा है, शिक्षण की जो हम लोग बात कर रहे हैं तो वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप शिक्षण करवाया जाता है। तो कोई भी अगर एक हम लोग सोपान को हटा देंगे तो हमारा शिक्षण को प्रभावी नहीं रहेगा। तो हटाने के बाद पुनः उसे रिकॉर्ड किया जा सके इस प्रकार की व्यवस्था वहाँ पर होनी चाहिए। और अंत में है इसका अनावश्यक प्रयोग न हो, जो कि हमने बात किया समुचित उपयोग के अंतर्गत भी हम बात कर रहे थे कि अध्यापक को इस नियम को ध्यान रखना है कि बिना मतलब टैप रिकॉर्डर का उपयोग ना हो। विषय वस्तु ऐसी हो जिसे टैप रिकॉर्डर के माध्यम से समझाया जा सके। यहाँ तक कि हम तो ये कहेंगे कि शिक्षण अधिगम सामग्री उसका भी उपयोग अध्यापक को उसी रूप में करना चाहिए जिसका उपयोग जिस विषय वस्तु के लिए उपयोगी हो उसी में करना चाहिए। हम लोग ये सोचे कि हम गणित की जो शिक्षण अधिगम सामग्री उसका उपयोग हम भाषा संस्कृत के अंतर्गत कर लें तो ऐसा संभव नहीं है। जहाँ पर उपयोगी हो वहीं पर उस शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि आजकल जो नई तकनीकें आ गई है तकनीकों के माध्यम से हम शिक्षण को और प्रभावी और रुचिकर बनाने का प्रयास करने में लगे हुए हैं। शिक्षक को भी इन तकनीकों को अपनाना होता है, लेकिन अपनाने से पूर्व कुछ नियमों को आधार मानते हुए इन्हें अपनाना चाहिए। अब लिखिए अपना गृह कार्य प्रश्न। अब दोहरान कार्य के रूप के अंतर्गत हम लोगों ने आज पढ़ा है जो कि है फ्लैश कार्ड तथा टैप रिकॉर्डर के बारे में संक्षिप्त परिचय देते हुए संस्कृत शिक्षण में इसका उपयोग बताइए। ठीक है, पहले इनके बारे में थोड़ी जानकारी लिखते हुए संस्कृत शिक्षण में इसका उपयोग कहाँ पर हो रहा है वो आपको बताना है केवल। ठीक है, और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर आप लोग घर से बाहर निकले। बाहर निकलते तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं, हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।